हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग जानने वाले हैं बीसीईसी 2026 यानी कि बिहार नर्सिंग का फॉर्म कब आ सकता है, उसकी एग्जाम डेट क्या होगी और अगर फॉर्म आ गया तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है फॉर्म को फिलअप करने के लिए और कैसे हमें अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है कि हमारा सिलेक्शन 2026 बीसीईसी में ज़रूर हो जाए। तो पहले तो हम जानते हैं पूरा का पूरा बिहार नर्सिंग के बारे में। बिहार नर्सिंग क्या होता है, बिहार नर्सिंग कौन कर सकता है। तो जो स्टूडेंट 12th बायोलॉजी लिए होंगे यानी 12th में होंगे और साथ ही साथ उनका जो सब्जेक्ट होगा उसमें बायो भी होगा, तो वो नर्सिंग के इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। साथ ही अगर देखें कि एज लिमिट क्या होती है तो 17 सबसे कम एज होती है और 35 सबसे ज़्यादा एज होती है। यानी अगर आपने 1-2 साल पहले भी 12th कर लिया है या फिर 12th के बाद आप कोई दूसरा कोर्स कर लिए हैं और अभी भी आप चाहते हैं बीएससी नर्सिंग करना, तो आप बहुत ही आसानी से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और अगर आप 2026 में एग्ज़ाम देंगे 12th का तो भी आप बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट में बायो होना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम देखें पेपर के पैटर्न की, पेपर कैसे आता है, तो बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री यही 3 सब्जेक्ट होते हैं और 100-100 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें हमको 100 क्वेश्चन पर 400 नंबर मिलते हैं, यानी एक क्वेश्चन पर 4 नंबर मिलता है। सिलेबस क्या होता है, तो 11th और 12th की जो एनसीईआरटी होती है वही इसका पूरा का पूरा सिलेबस होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग कितनी होती है, तो 1/4 होती है, यानी कि अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 नंबर कट जाएगा और सही हुआ तो 4 नंबर मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम होता है, ओएमआर शीट पर होता है, यानी आपको गोला भरना होता है। 11th और 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी आपका होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक हो गया। ये तो हमको पता चल गया क्या है, कैसे एग्जाम होता है, क्या क्या चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, कितने नंबर का पेपर होता है। अब अगर हम बात करें कि इसका फॉर्म डेट कब आएगा, कब आ सकती है इसकी फॉर्म डेट, तो इसकी फॉर्म जो है वो अप्रैल से मई के बीच में आती है। अब की बार भी ऐसे ही आया था, अप्रैल से लेकर के मई तक 1 महीने इसका फॉर्म रहता है। कभी 2nd वीक में आ जाती, कभी 3rd वीक में आ जाती है। तो इसी तरीके से आपका अप्रैल मिड से लेके मई मिड तक रहने वाला होता है, कभी 1-2 दिन एक्सटेंड हो जाता है। इंट्रेंस एग्जाम कब होता है, देखिए इनका इंट्रेंस एग्जाम जुलाई में सबसे लास्ट में होता है। अगर हम देखें तो यूपी एम्स के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में इनका इंट्रेंस एग्जाम होता है, लेकिन इस बार इनका जो इंट्रेंस एग्जाम था 7 और 8 जून को इनका एग्ज़ाम जो है वो हो गया था। 7-8 जून को इनका एग्ज़ाम हो चुका था। लेकिन हर बार अगर देखें उसके पहले यानी कि 2024 में तो जुलाई में इनका एग्ज़ाम हुआ था। तो अब इन्होंने अपनी डेट को सही कर लिए, तो हम यही मान के चलेंगे कि जून 1st वीक में इंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट क्या होगी, जून 1st वीक। ठीक है, जून 1st वीक में हम लोग मान के इसको चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा पहले ही मान ले तो ही ज़्यादा बेटर है। और फॉर्म डेट अप्रैल से मई तक जब भी फॉर्म डेट आएगी हम सबसे पहले आपको बताएंगे। इसलिए इस चैनल को, अल्फा सीयूटी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ये आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल से मई के बीच में आता है और साथ ही इसका जून में एग्ज़ाम हो जाता है। अब हम बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर हम 2025 में देखें तो यही 9/4 यानी कि 9 अप्रैल को आया था और 6 मई तक इसका जो है रजिस्ट्रेशन का क्लोजिंग डेट था। ठीक है, अब हम बात करें डॉक्यूमेंट की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको होने चाहिए इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास रजिस्ट्रेशन के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही ये सब तो बाद की बातें हैं। ठीक है, बस आपके पास ये आपका आधार होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास फोटो तो वैसे भी मिल ही जाएगी। ठीक है, तो बस यही मार्कशीट आपको ज़्यादा से ज़्यादा है, डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए होता है, क्योंकि ये स्टेट एग्जाम है। जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं सबके निवास प्रमाण पत्र लगते हैं।
तो यही आपके पास केवल डॉक्यूमेंट होता है। और बाकी सारे ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गए, टीसी और माइग्रेशन हो गया, ये निवास प्रमाण पत्र हो गया, ये सब हमको चाहिए होता है एडमिशन के टाइम पर। लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट है हमारा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो हमारे यही 3-4 होते हैं, इससे ज्यादा रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट नहीं होता है। एक ये होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जिसे हम जाति प्रमाण पत्र कहते हैं, जैसे ST हो गया, या फिर आप PH NCC ESM FF सर्टिफिकेट ऑप्शन है आपके पास तो आप भर सकते हैं। अदर स्टेट के हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, वो जनरल में ही काउंट हो जाएंगे, उनका कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता है। जैसे अदर स्टेट के अगर OBC EWS SC ST है तो वो जनरल में ही काउंट होते हैं, ठीक है, उन्हें कोई कोटा नहीं मिलता है। ये तो हो गई बात डॉक्यूमेंट की। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से यहाँ पर कॉलेज हैं जो बेस्ट कॉलेज है जिसमें हमें एडमिशन लेना चाहिए, तो यही यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज हैं और लगभग 6000 यहाँ पर 500 सीट है, यहाँ पर 543 के आसपास यहाँ पर सीट है कह रहे हैं, मतलब पूरी मिला के कह रहे हैं, और 6800 कुछ करके आपके पास ये प्राइवेट कॉलेज की फीस है, प्राइवेट कॉलेज में सीट है, ठीक है। BSc नर्सिंग कॉलेज NMCH पटना में है, एक पावापुरी नालंदा में कॉलेज है इनका, एक इनका JL NMCH भागलपुर में है, एक DMCH दरभंगा में कॉलेज है, एक ANMMCH गया में है, एक GMCH पूर्णिया में, एक बैठी में, एक सारण छपरा में, एक मुजफ्फरपुर में। यही यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज है। इन्हें अपने गवर्नमेंट कॉलेज की सीट बढ़ाने की ज़रूरत है, कॉलेज की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कम 543 सीट ही है, 500 से ऊपर या कह सकते हैं 543 सीट है। लेकिन इसमें एडमिशन कैसे लेना है, इसमें एडमिशन है बहुत कम सीट है, तो इसलिए अच्छे से आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ आप जानते हैं 6800 सीटें हैं यहाँ पर, 800 के आसपास यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज की सीट है। सीट यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस की भी कम है। लेकिन अगर हम फीस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में एकदम फ्री में होता है, अगर हॉस्टल वगैरह की ही बस फीस लगती है। प्राइवेट कॉलेज में लगभग 6 से 8 लाख रुपए हमारे 4 ईयर का ये कोर्स है और 4 साल में ये लग जाते हैं। तो 4 साल में आपके पास 6 से 8 लाख रुपए होने चाहिए। नहीं तो आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है तो बिल्कुल फ्री में आप 4 साल तक पढ़ाई करके इस बेस्ट कोर्स में जा सकते हैं। तो ये कैसे करें, ये कैसे करें कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले, किस तरीके से हमें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फीस BSc नर्सिंग में बहुत ज़्यादा होती है, चाहे आप किसी भी स्टेट के हों, कोई भी हो, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की फीस लगभग हर जगह यही होती है, 6 से कम तो होती नहीं है, 8 से 10 लाख 12 लाख यहाँ तक फीसेस चली जाती हैं। ये भी केवल और केवल कॉलेज फीस है, ट्यूशन फीस है। तो किस तरीके से हमें अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिले, ये 500 सीट में है एक हमारी सीट हो, तो इसके लिए आपके पास है बिहार BCEC का यकीन बैच, जो आपको यकीन दिलाता है एकदम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए, जिसमें लाइव क्लासेस, उसके साथ आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस, TPP 20 क्वेश्चन के साथ ही प्रैक्टिस क्लासेस, मॉक टेस्ट, और कोई भी डाउट है तो डाउट क्लासेस होती हैं। इस बैच को लेने के लिए आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो 930 577 1375 ये नंबर है, इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं और कोई भी जानकारी लेना हो तो ले सकते हैं, और साथ ही साथ कोर्स लेना हो तो भी ले सकते हैं। एक अच्छे फ्यूचर के लिए आप बिहार नर्सिंग या BSc नर्सिंग के कोर्स को कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसमें गवर्नमेंट कॉलेज को पाने के लिए आप किसी भी स्टेट से हो, यूपी से या फिर बिहार से या फिर एम्स नर्सिंग आपको करना हो, तो आप ऐसे ही बैच को लेकर के एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी एक सीट फिक्स करा सकते हैं। ये बैच केवल 899 रुपए का है, और पूरे साल जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम आपके साथ आपके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए, आपको एक सीट दिलाने के लिए हम आपके साथ संघर्ष करते रहेंगे।